मुझे एक घर याद है। एक औरत थी, उसे मीरा बुलाते थे। शादी को करीब 12 साल हो गए थे। घर अच्छा था, बच्चे थे, पति ठीक था, बुरा इंसान नहीं था। कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, कोई ऑब्वियस क्राइसिस भी नहीं थी। लेकिन एक चीज़ थी, जब भी घर में कोई डिसीजन होता, क्या बनेगा खाने में, कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, बच्चों की पढ़ाई, वो चुप रहती थी या कहती थी जो तुम्हें ठीक लगे। एक दिन मैंने उससे पूछा, आपको एक्चुअली क्या पसंद है? वो रुकी, थोड़ी देर कुछ नहीं बोली और फिर बहुत क्वाइटली बोली, पता नहीं, बहुत साल हो गए सोचे हुए। वो सेंटेंस मुझे आज भी याद है, बहुत साल हो गए सोचे हुए। कोई विलेन नहीं था इस कहानी में, कोई एक बड़ी गलती नहीं थी, कोई दिन नहीं था जब सब बदला, बस छोटे छोटे एडजस्टमेंट थे, इतने क्वाइटली कि किसी को पता भी नहीं चला, जब तक वो खुद को नहीं भूल गई। आज उसी प्रोसेस को समझना है, क्योंकि ये प्रोसेस एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चलती है हमेशा। मीरा की शादी के पहले साल में सब कुछ जेन्युइनली अच्छा था। नया घर था, नए लोग थे और वो जेन्युइनली चाहती थी कि सब कुछ स्मूथ हो। छोटी छोटी चीज़ें छोड़ती गई। उन्हें ये नहीं पसंद, ठीक है, नहीं करते। घर में ये रूल है, ओके, मान लेते हैं। इस बारे में बात करने से टेंशन होती है, छोड़ो। और हर बार एक रिलीफ मिलती थी उसको। कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, घर में शांति रही, सब ठीक रहा। ये फीलिंग जेन्युइनली अच्छी थी, इसमें कुछ गलत नहीं लगता था। और यही इसका सबसे डेंजरस हिस्सा है, क्योंकि एडजस्टमेंट जब रिलीफ देती है तो दिमाग उसे सही मान लेता है। अगली बार और ऑटोमेटिकली करता है, और उससे अगली बार और। रेस्टोरेंट में जो तुम चाहते थे वो नहीं ऑर्डर किया, एक बार को नॉर्मल है, 10 बार पैटर्न है। हर बार तुमने वो स्विच ऑफ कर दिया जो तुमसे पूछता था, मुझे क्या चाहिए। 2 साल बाद मीरा एडजस्ट करती थी, लेकिन अब इसमें कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, ये ऑटोमेटिक हो गया था। लोगों से मिलना होता था, वो हंसती थी, घर के काम होते थे, बच्चों का ध्यान रखती थी, सब चलता था। लेकिन अंदर एक ब्लंटनेस थी, एक खालीपन जिसे डिस्क्राइब करना मुश्किल था। और सबसे अजीब बात, उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं था कि ये खालीपन कहाँ से आया, क्योंकि कोई एक मोमेंट नहीं था, कोई एक दिन नहीं था, बस धीरे धीरे वो कम होती गई। साइकोलॉजी में इसका एक स्पेसिफिक नाम है, सेल्फ साइलेंसिंग। जब कोई इंसान लगातार अपनी ज़रूरतों को एक्सप्रेस करना बंद कर देता है और यह पैटर्न इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि उसे खुद भी नहीं पता चलता। 5 साल बाद एक दिन कुछ हुआ, कोई बात थी जो मीरा कहना चाहती थी, कुछ फील हो रहा था जेन्युइनली, और उन्होंने शुरू किया और रुक गई। क्या कह के रुक गई? अब इतने साल बाद ये बात करना क्या फ़ायदा, इससे सिर्फ टेंशन बढ़ेगी, मैं ही एडजस्ट कर लेती हूँ। यहाँ से एडजस्टमेंट की चॉइस नहीं रही, ये एक जाल बन गई। इसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में संक कॉस्ट ट्रैप कहते हैं। जब इतना इन्वेस्ट हो जाए कि निकलना वेस्ट लगे। मीरा के लिए वो इन्वेस्टमेंट थी 12 साल की एनर्जी, 12 साल की साइलेंस, 12 साल का मैं ही एडजस्ट कर लेती हूँ। इतना इन्वेस्ट हो गया था कि अब बोलना भी एक लॉस लगता था। और फिर सबसे पेनफुल स्टेज, मीरा खुद से पूछने लगी थी, क्या मैं गलत हूँ? शायद मेरी ही एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, सबकी शादी में ऐसा ही होता है, मैंने इतने साल जो किया, क्या वो सब गलत था? यहाँ से प्रॉब्लम एडजस्टमेंट नहीं रही, प्रॉब्लम मैं बन गई। और जब इंसान खुद को ही प्रॉब्लम समझने लगे तो वो सिस्टम नहीं देखता, पैटर्न नहीं देखता, वो सिर्फ खुद को ब्लेम करता रहता है, और यही सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। इसलिए ये आखिरी स्टेज है और इसलिए सबसे इनविजिबल भी। अब एक स्टेप पीछे हट के देखते हैं इस मैकेनिज्म को। साइकोलॉजिस्ट आर्ली ने 1983 में एक कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया, इमोशनल लेबर। उसका ऑब्जर्वेशन था, कुछ लोग रिलेशनशिप में सिर्फ फिजिकल काम नहीं करते, वो इमोशनल काम करते हैं। सबका ध्यान रखना, सबकी ज़रूरतें समझना, घर का इमोशनल टेम्परेचर मैनेज करना, अपनी ज़रूरतें कंसिस्टेंटली छुपाना। ये काम इनविजिबल है, इसे कोई नहीं देखता, कोई क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन ये हर दिन एनर्जी लेता है। और रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करती है, रिलेशनशिप में ये बोझ मोस्टली एक डायरेक्शन में होता है, और जो लेता है वो कभी अक्सर नोटिस भी नहीं करता कि ले रहा है। ये किसी की बुराई नहीं है, ये एक पैटर्न है, ये एक इनविजिबल सिस्टम है जो बिना किसी कॉन्शियस डिसीजन के चलता रहता है।
जब तक कि उसे कोई बोलता नहीं। एक ज़रूरी बात, क्योंकि ये पैटर्न सिर्फ एक जेंडर में नहीं है। हाँ, रिसर्च में इमोशनल लेबर का बोझ ज़्यादातर औरतों पर डॉक्यूमेंटेड है, ये ऑनेस्टली कहना ज़रूरी है। लेकिन आदमी भी अपने तरीके से सेल्फ साइलेंस करते हैं। अपनी फीलिंग छुपाना, जैसे कि मर्द रोते नहीं, अपनी कमज़ोरी नहीं दिखाना, जैसे कि घर का सहारा तुम हो, अपनी ज़रूरतें नहीं बताना, जैसे कि इतनी छोटी छोटी बात पर क्या कहना किसी से। दोनों केसेस में एक इंसान खुद को सिस्टमेटिकली छोटा करता जाता है। फ़र्क सिर्फ ये है किस चीज़ में एडजस्ट होता है। एक दिन वो इंसान खुद से पूछता है, मुझे एक्चुअली क्या चाहिए था, और जवाब नहीं आता। अगर तुम इस पैटर्न को देने वाले हो या लेने वाले हो, तो इस वीडियो की 5 स्टेज प्रोसेस से 3 ऑनेस्ट सवाल। पहला, क्या तुम्हारे एडजस्टमेंट अभी भी कॉन्शियस है या ऑटोमेटिक हो गए हैं? रिलीफ स्टेज और नम्बनेस स्टेज में यही फ़र्क है। जब एडजस्ट करना एक डेलिब्रेट चॉइस हो, वो कॉम्प्रोमाइज़ है। जब ये पता भी ना चले कि क्या हो रहा है, तो प्रोसेस आगे जा चुकी है। दूसरा, क्या तुम खुद को इंट्रैप करने वाले सेंटेंसेस पहचानते हो खुद में, जैसे कि अब क्या फ़ायदा, मैं ही कर लेता हूँ, इससे टेंशन बढ़ेगी। ये सेंटेंसेस ये डर के कॉस्ट्यूम्स हैं, इन्हें नोटिस करो हर बार। तीसरा, जो इंसान तुम शादी से पहले थे वो अभी भी कहीं है, ये सबसे ज़रूरी डायग्नोस्टिक है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में तुम खुद को ज़्यादा जानते हो, कम नहीं। अगर तुम्हारी अपनी पसंद, अपनी राय, अपनी ज़रूरत धुंधली होती जा रही है, तो एक एडजस्टमेंट ने एक हद पार कर ली है, और ये जानना बिना कुछ डिसाइड किए भी एक ज़रूरी शुरुआत है। मीरा आज भी उसी घर में है। कोई ड्रामेटिक एंडिंग नहीं है इस कहानी का, कोई रेजोल्यूशन नहीं है जो नीट हो। बस एक मोमेंट था जब किसी ने पूछा, आपको एक्चुअली क्या पसंद है, और उन्होंने जवाब नहीं दिया। शादी में एडजस्ट करना पड़ता है, ये बात गलत नहीं है, लेकिन जब ये बात सिर्फ एक को कही जाए, बार बार कही जाए, और इसका मतलब हो तुम चुप रहो, तुम मानो, तुम छोड़ो, तब ये विजडम नहीं है। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो धीरे धीरे एक इंसान को उससे दूर कर देता है जो वो एक्चुअली था। इतने क्वाइटली, इतने प्यार से, इतने घर की भलाई के लिए कि जाने वाले को भी पता नहीं चलता कब वो चले गए। और आखिर में एक सवाल, सिर्फ एक, जो इंसान तुम शादी से पहले थे, क्या वो अभी भी कहीं है, या तुमने उसे एडजस्ट करते करते कहीं छोड़ दिया है? इस सवाल का जवाब किसी को नहीं देना, बस खुद से पूछना है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर योर थॉट्स ऑन कमेंट